हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रियलिटी पल्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एआई कॉपीराइट पॉलिसी को, क्योंकि इस समय भारत सरकार रिव्यू कर रही है कॉपीराइट एक्ट 1957 को। क्योंकि अब इशू ये खुलकर सामने आ रहा है, क्या ये वाला एक्ट जो 50 साल पहले बना हुआ है तकरीबन, क्या वो जनरेटिव एआई से जुड़े हुए सारे मुद्दों को कवर करता है। और यहाँ पर आप देख पाओगे जो टॉप मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं उन्होंने भी इस न्यूज़ को कवर करा है बाकायदा। तो हम भी इसे बहुत ही सरल भाषा में कवर करते हैं और कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहेगा। मैं फुली एक्सप्लेन करूँगा बहुत ही सरल भाषा में कि ये टॉपिक क्या है, किस तरीके से संसद में प्रश्न उठाया गया है और इसमें जो विदेश का रुख है वो क्या है और भारत का रुख क्या है, एंड इसके साथ इनपुट आउटपुट का क्या प्रॉब्लम सामने आ रही है। एक-एक चीज़ को कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं, क्या एआई सीख रही है, लर्न कर रही है या चोरी कर रही है कहीं न कहीं, मतलब दूसरों की चीज़ों की। जैसे कि वो हो गया किसी किताब को अचानक से पढ़ लेना चुपचाप बिना किसी को बताए हुए, तो ये चोरी है या वो सीखना कहलाएगा? दूसरी ओर शशि थरूर जो कांग्रेस सांसद है उन्होंने संसद में क्या मुद्दा उठाया है? एंड तीसरा ये कि सरकार इस पूरे कॉपीराइट झगड़े को, इस पूरे इश्यू को कैसे सुलझाएगी? सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि हमारी पार्लियामेंट में कौन सा क्वेश्चन उठाया गया है एआई एंड कॉपीराइट का। देखिए, सांसद जो शशि थरूर हैं, उन्होंने पूछा है कि क्या सरकार एआई की वजह से होने वाली जो कानूनी समस्याओं के लिए कॉपीराइट कानून को क्या देख रही है, क्या उसका रिव्यू कर रही है? 1957 का जो कानून है, कि लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं, केस दर्ज हो रहे हैं। तो इस पर जो भारत सरकार के मंत्री हैं जितिन प्रसाद, उन्होंने कहा है कि डीपीआईआईटी है जो हमारा डिपार्टमेंट, वो उसकी 8 सदस्यीय समिति ने एआई प्रशिक्षण में जो कॉपीराइट सामग्री पर रिपोर्ट का पहला भाग तैयार कर लिया है, क्योंकि सबसे मेन मुद्दा यही है कि एआई को लर्न करने के लिए जो कॉपीराइट सामग्री का यूज का तरीका है, क्या वो सही है या उसे चोरी कहा जाएगा? क्योंकि ग्लोबली ये पूरा एक डिबेट का केंद्र बन चुका है, चाहे वो कोई भी राइटर वगैरह हो, सब ये सोच रहे हैं कि हमारी चीज़ों का एआई यूज करेगी और नया तैयार कर देगी। मान लीजिए कि चैट जीपीटी ने एक किताब से सीख लिया, ठीक है? अब उस किताब से सीखने के बाद चैट जीपीटी वैसी एक कहानी खुद भी बना सकती है। एक तरीके से उस जो राइटर था उसकी पूरी मेहनत को एक नए तरीके से वो डेवलप कर सकती है कुछ ही मिनट में। और इससे क्या हुआ, उसका एक तरीके से हानि हुई, क्योंकि कुछ लोग उसकी जो किताब खरीदते अब वो कुछ नहीं, वो चैट जीपीटी से एक नई कहानी बनवा सकते हैं। तो क्या होगा, ये आसान हो जाएगा और लोगों के लिए, लेकिन उस राइटर के लिए ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब उस वो क्या करे, ना तो उसे कोई रॉयल्टी मिल रही है और दूसरा उसकी चीज भी ली जा रही है। तो सबसे मेन मुद्दा यही है इस पूरी वीडियो का, इस पूरी डिबेट का। आइए अब ये समझते हैं कि ये ग्लोबली डिबेट इस पर किस तरीके से हो रही है। तो देखिए, जनरेटिव एआई और जो कॉपीराइट कानून है उनके बीच टकराव ने दुनिया भर में लीगल डिबेट शुरू कर दी हैं। क्योंकि क्या है, जिसमें रचनाकारों, जो क्रिएटर्स के अधिकार हैं, राइट्स हैं, और जो एआई डेवलपर्स की ज़रूरतें हैं वो आपस में टकरा रही हैं। आप समझ पा रही हैं ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी भी क्रिएटर की कोई भी चीज़ें अगर उससे एआई सीखती है और कुछ नया क्रिएट कर देती है, तो उस जो रचनाकार है उसके अधिकारों का क्या होगा? वो किस तरीके से, क्योंकि आजीवन मिलते हैं राइट्स कुछ चीज़ों के। अब वो एआई ने तो पहले ही सीख के कुछ नया बना दिया, तो उसके राइट्स का क्या होगा? ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहा है हर किसी के लिए, चाहे यूएसए हो, चाहे वो फ्रांस हो, यूरोप ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिए चाइना। हर जगह ये वाला मुद्दा डिबेटेबल है और भारत में भी आखिरकार ये मुद्दा सामने आ ही चुका है। और देखिए, जो चैट जीपीटी है और जो गूगल जेमिनी है जैसे एआई मॉडल है, वो इंटरनेट से किताबें, खबरें, चित्र, संगीत जैसी कॉपीराइट सामग्री से लगातार सीखते हैं। वो तो जितनी मर्जी है, जैसे दिमाग है हमारा, लगातार नई-नई चीज़ें जैसे देखना चाहता है। हम जैसे एक चीज़ को बहुत बार देखना हम पसंद नहीं करते, हर बार नई जगह जाना चाहते हैं। उसी तरीके से एआई लगातार नई चीज़ों से सीखना चाहता है, उसे और कुछ दे दो, उसे और कुछ, लगातार दिमाग की तरह काम कर रहा है। तो उसकी कमी तो हो नहीं सकती, लगातार वो और सीखना चाहता है। अब मुद्दा ये है, जो क्रिएटर हैं हम उनके राइट्स को किस तरीके से बचाएँ, और बचाने के साथ जो एआई डेवलपर्स हैं, उनके बीच हम बीच में ऐसा कौन-सा रास्ता निकाल दें दोनों के, जिससे कि दोनों मतलब संतुष्ट हो सकें, क्योंकि फ्यूचर को भी हम ये नहीं कह सकते कि वो नहीं सीखेगा, है ना? क्योंकि एआई फ्यूचर हम सब जानते हैं, अगर हम उसे कोई नॉलेज नहीं देंगे तो वो अपने आगे ही हम एक तरीके से गड्ढा खोदेंगे। और भारत सरकार भी इस पर विचार कर रही है, और जिसके लिए उसने कॉपीराइट एक्ट 1957 को रिव्यू करने का फैसला किया है। तो देखिए, सबसे बड़ा जो लीगल क्वेश्चन है, जो कानूनी प्रश्न है, वो ये है कि जो एआई है, जनरेटिव एआई है, वो डेटा से सीखती है। अगर डेटा से वो सीख रही है, किसी कॉपी किताब से, किसी फ़ोटो से, किसी गाने से,
तो वो क्या एक चोरी होगी या वो फेयर डीलिंग के तहत आएगा? क्योंकि वो सीख के खुद तो यूज़ करेगी ही नहीं। एआई कोई इंसान तो है नहीं, वो लोगों को उसका नया-नया रास्ता निकाल के देगी, उन्हें काम करने के तरीके बना-बना के देगी। तो देखिए ये फेयर डीलिंग कहलाएगा या चोरी कहलाएगा? अब देखिए फेयर डीलिंग की क्या बात है, फेयर डीलिंग किसे कहते हैं? तो देखिए, फेयर डीलिंग में बिना अनुमति कुछ कॉपीराइट सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कुछ चीज़ें होंगी पढ़ाई के लिए, समीक्षा के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, आलोचना, जो सबसे मेन मुद्दा है, आलोचना के लिए भी, क्रिटिसिज्म के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। इसको बोलते हैं फेयर डीलिंग। लेकिन अब एआई पर ये हर सरकार का अपना-अपना रुख है। जैसे कि यूएस में कहा गया है कि हाँ, एआई बिना अनुमति सीख सकती है, लेकिन भारत में इसको लेकर रॉयल्टी वगैरह का इश्यू सामने आ रहा है। तो आइए वो देखते हैं वो किस तरीके से इश्यूज़ सामने आए हैं। तो देखिए जनरेटिव एआई में 2 बड़ी समस्याएँ सामने आ रही हैं जिनको लेकर हर कोई क्वेश्चन उठा रहा है। सबसे पहला है कि डेटा बनाने के लिए कॉपी करना, मतलब कि सीखना, ठीक है? ये ध्यान रखिए, पहला है सीखना। दूसरा है कि एआई का रिजल्ट कॉपीराइट वाला होना, इसको बोलते हैं आउटपुट, ध्यान रखिए। और ये पहले वाले क्या है कॉपी करना, इसे बोलते हैं इनपुट। तो इनपुट आउटपुट का ये पूरा मुद्दा है कि पहले तो इनपुट करेगी वो बिना पूछे, और फिर उसका एक उसी के जैसा एक क्लोन बना के दे देगी, आउटपुट निकाल के दे देगी। तो यही सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है। देखिए, एआई का रिजल्ट चोरी है या नहीं ये देखना बहुत आसान होता है, हर कोई इसे समझ सकता है। लेकिन डेटा से लर्न करना, सीखना, ये कानूनी तौर पर किसी भी कानून में अनक्लियर जैसा ही होता है, और भारत का जो एक्ट है 1957 उसमें भी ये अनक्लियर है, कुछ भी क्लियर नहीं है। और क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि कंपनियाँ इसे सीखना जैसा बोलती हैं कि ये लर्न कर रही है भैया हमारी एआई, जनरेटिव एआई, लेकिन लेखक इसे चोरी मानते हैं क्योंकि उनकी संपदा, जिसको उन्होंने खुद ही से बनाया है, उसका अचानक से कोई आके यूज़ भी कर लेता है और उन्हें ना कोई रॉयल्टी वगैरह देता है ना, ये सबसे बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। तो एक तरीके से इसे अगर इंसान के नज़रिए से देखें, इस समय जो प्रेज़ेंट में जो लेखक हैं, जो राइटर हैं, जो क्रिएटर हैं, उनके नज़रिए से तो ये चोरी हुई। लेकिन अगर हम फ्यूचर के नज़रिए से देखें, तो इसे हम लर्न भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम लगातार सीखेगी नहीं जनरेटिव एआई, तो हम नहीं सीख पाएँगे, क्योंकि हम उससे अब इस कदर जुड़ने वाले हैं जिसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। देखिए, मुझे लगता है आप में से भी काफ़ी लोग जेमिनी, चैट जीपीटी वगैरह जैसे ये एआई का यूज़, जनरेटिव एआई का यूज़ करते होगे और भी एआई का यूज़ करते होगे, तो देखिए अगर वो नहीं सीखेगी तो आप भी नहीं सीख पाओगे। नई-नई चीज़ों को सीखने से तो हम नहीं रोक सकते। आइए अब जानते हैं एआई कॉपीराइट केस है इंडिया में वो किसका है, कैसा है? तो देखिए भारत के कोर्ट में एआई कॉपीराइट का केस चल रहा है। देखिए एएनआई है, उसने ओपन एआई पर चैट जीपीटी को अपनी खबरें से सीखने का केस किया है कि उससे बिना अनुमति लिए एएनआई से चैट जीपीटी ने सीख कैसे लिया ओपन एआई से। समझ पा रहे हैं, इस समय यूट्यूब का भी केस चला था, यूट्यूबरों के बीच का एएनआई ने केस कर दिया था। वैसे ही ओपन एआई पे कर दिया है कि भैया ये चैट जीपीटी कैसे सीख रही है बिना हमसे अनुमति लिए, मेरी खबरों से सीख रही है। और देखिए, भारत में अगर फेयर डीलिंग को देखें तो वो सिर्फ़ कुछ कामों के लिए ही है, उसका यूज़ होता है। जैसे एआई प्रशिक्षण में ये साफ नहीं है, क्योंकि जिस समय एक्ट बना था उस समय फेयर डीलिंग में एआई को शामिल नहीं किया गया था भाई, एआई शामिल नहीं थी। समझ पा रहे हैं? इसलिए एआई पे कुछ भी बात नहीं करी गई है इस एक्ट में। लेकिन अमेरिका में ये ज़्यादा ही क्लियर है। अमेरिका में ये क्लियर है, भारत के मुकाबले, ये ध्यान रखिए। तो देखिए, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि एआई सीखना इंसान की तरह सीखने जैसा है। एआई जैसे सीख रही है, वैसे जैसे इंसान कोई सीखता है। नुकसान सिर्फ़ रिज़ल्ट से होना चाहिए, सीखने से नहीं। मतलब वो नई चीज़ क्रिएट क्या करेगी, इससे प्रॉब्लम होनी चाहिए। उसके सीखने से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वहीं सरकार ने कहा है कि एआई को सीखने के लिए सभी कामों के लिए लाइसेंस देना पड़ेगा, ध्यान रखिए। और जो पैसे आएँगे उससे, वो रॉयल्टी में देने होंगे, जिससे क्या होगा उस क्रिएटर को, उस राइटर को पैसे मिल सकें। देखिए, अब क्या है जो ये लड़ाई है ना राइट्स की, वो आपस में क्लियर हो जाएगी, एक बैलेंस इन दोनों में बन जाएगा। क्योंकि देखिए अब लेखक ना नहीं कह पाएँगे और एआई भी लगातार सीख लेगा, और लेखक को, जो राइटर है उसे पैसे भी मिलेंगे, क्रिएटर को पैसे भी मिलेंगे। तो सीधी-सी बात हो जाएगी, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा मुद्दा ये आया है कि हम एआई को रोक नहीं सकते सीखने से, क्योंकि वही हमारा फ्यूचर है। अब दूसरी तरफ कानून के लोग सोच रहे हैं कि पैसे कैसे बाँटे जाएँगे, ये सरकार तय करेगी। पैसे देने का क्या तरीका होगा? देखिए क्योंकि अभी रिव्यू का एक पार्ट ही क्लियर हुआ है, ठीक है? एक पार्ट क्लियर हुआ है, अभी और भी क्लियर करना है, थोड़ा समय इसमें लगेगा। वैसे ही सरकार ये तय करेगी कि रॉयल्टी कैसे काम करेगी, रॉयल्टी के थ्रू किस तरीके से पैसे बाँटे जाएँगे। आइए अब इसके साथ समझते हैं कि इस पर ग्लोबल अप्रोच क्या है एआई जनरेटिव कंटेंट पर।
तो देखिए, दूसरे देश हैं जैसे कि यूएसए हो गया या फिर यूरोप के कई देश हो गए, वो एआई से कानूनी डेटा से सीखने की इजाज़त अपने आप ही दे देते हैं, क्योंकि देखिए कानून सबसे ऊपर है। आप समझ पा रहे हैं किसी भी देश में। इसी के साथ भारत का डीपीआईआईटी मंत्रालय, जो ये रिपोर्ट इस पर आ रही है कॉपीराइट एक्ट 1957 पे, इसके पार्ट 2 है जो दूसरा भाग है, उसका हिस्सा ये देखेगा कि एआई की बनाई चीज़ पर कॉपीराइट हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि एआई ने कुछ नई चीज़ क्रिएट करके दे दी, अब उसका क्या होगा? उस पर कोई कॉपीराइट लेगा या नहीं लेगा? और देखिए, अगर इंसान का योगदान ज़्यादा है तो कॉपीराइट इंसान का होगा, ये सीधा-सा क्लियर होता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। और लेकिन पूरी एआई वाली चीज़ अभी कानून में साफ नहीं है कि जो अगर पूरी क्रिएट अगर कर दी, उसने एक कहानी बना दी, एक किताब पूरी लिख दी, उस किताब का कॉपीराइट कौन लेगा? पूरी तरीके से अगर वो बना दी गई है। अगर इंसान का योगदान ज़्यादा होता है तो उसमें हमेशा इंसान लेता है, लेकिन जब पूरी एआई चीज़ क्रिएट हो जाएगी तो वो अभी कानून में साफ नहीं है। तो जो पार्ट 2 है कॉपीराइट एक्ट 1957 का, उसपे डीपीआईआईटी लगातार यही रिव्यू कर रहा है कि किसका कॉपीराइट होना चाहिए। और देखिए, एआई खुद कॉपीराइट ले नहीं सकती, ये सब हम जानते हैं। वहीं इनकी जो कंपनियाँ भी हैं वो भी इसे लेने से बचती हैं ताकि यूज़र दूर ना हो। जैसे चैट जीपीटी की कंपनी है ओपन एआई, तो वो खुद इसका कॉपीराइट लेने से बचेगी जो भी चीज़ वो दे रही है, क्योंकि इससे क्या होगा, यूज़र दूर ना हो, कॉपीराइट का एक प्रश्न सामने आ जाएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि जनरेटिव एआई पर ग्लोबल अप्रोच क्या है, इसके कॉपीराइट इश्यूज़ पर, और भारत पर इस पर क्या विचार-विमर्श हो रहा है, भारत सरकार कैसे इस पे रिव्यू कर रही है 1957 के एक्ट पर। तो आई होप वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।